सिफारिश की ही कमी थी। अभी नहीं उठा सकती सिरे। सुरैया साहिबा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया है? अशरफ अनातोलू की कब्र बगैर इजाजत खुलवा दी थी, इसीलिए। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? दरअसल अशरफ अनातोलू मेरे साबिक शौहर थे। उनकी मौत के बारे में मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे, तो इसीलिए ये सब हुआ। सुरैया साहिबा, आप दावा करती हैं कि आपके शौहर जिंदा हैं और आप ये भी कहती हैं कि उनका बेटा कमाल काया ही मिस्टर अशरफ हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको कभी मोहब्बत हुई है? मैं अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी। मेरी मोहब्बत तसव्वुर से बढ़कर थी, आप यकीन नहीं कर सकते। मगर हमारी शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही मैंने उसे खो दिया। मैंने कई सालों तक उसे याद किया, और पता है फिर क्या हुआ? मुझे अचानक पता चला कि उसका एक बेटा भी है। मगर मैं आपको कैसे समझाऊं कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। अगर मैं उन दोनों की तस्वीर साथ में रख दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। इतनी ज्यादा मुशाबिहत। अब आप ही बताएं ना, ऐसी सूरत हाल में कौन उलझन का शिकार नहीं होगा? हाँ, मैं मानती हूं मैं हद से आगे बढ़ गई, जो कि गलत भी है, मगर मुझे वाकई बहुत अफसोस है, दुख हुआ है मुझे बहुत। लेकिन ये सब सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत की वजह से किया मैंने। कैसे समझाऊं? सोचकर ही अच्छा लग रहा है कि शायद वो मेरा शौहर अशरफ ही हो। बस इतनी सी ही तो बात थी। बगैर चश्मे का बहुत अच्छी दिख रही है। बहुत शुक्रिया। आपकी उलझन दूर हो गई है, मुझे अंदाजा है। जी हाँ। इस सब के लिए एक ही रात काफी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और वक्त जाया नहीं करूंगी मैं। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। जरा मैं पैसे निकाल लूं अपने। बैग कहाँ है? कहाँ चला गया? मेरे पैसे कहाँ गए? अम्मी, क्या हुआ? यहाँ पर मैंने बैग रखा था, कहाँ गया? पैसों वाला बैग? हाँ, उसी का पूछ रही हूँ। कहाँ होगा? यहीं होगा। यहाँ देखिए ना आप अच्छी तरह, यहीं होगा। यहाँ नहीं है, मैंने देख लिया सब जगह अच्छी तरह। अम्मी, हो सकता है आपने कहीं और रख दिए और भूल गई हो। मेरा दिमाग खराब लगता है तुम्हें? या अल्लाह, यहीं रखा था मैंने। यकीनन किसी ने उठाया है, जरूर कोई चोर घुसाया इस हवेली में। मुझे पता है, मुझे अंदाजा है पैसे किसने चोरी किए हैं। एफए ने। अम्मी, उस लड़के ने मेरा मोबाइल फोन भी चोरी किया था। मेरा क्या हो गया? बेवकूफी मत करो। तुम्हें किसी पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। अच्छा होगा अगर तुम खामोश रहो, समझी? अम्मी, मुझे पूरा यकीन है उसी लड़के ने चोरी किए हैं। लड़कियों, जल्दी आओ, तुम्हारी आंटी आ गई हैं। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब क्या करेंगे हम? मैं सोचूंगी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि आपकी बेटी उसका दिफा कर रही है। आहिस्ता बोलो। मेरा तुम भी ना। हारिका कहाँ है? फोन किया है, बस रास्ते में ही है। ओह खुदा का शुक्र है। शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा है ये बिल्कुल ठीक है और छोड़ दिया है इन्हें। जी आंटी। खुश आमदीद आंटी। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सेहत दे सुरैया साहिबा। शुक्रिया। आंटी, अब कैसी हैं आप? बेहतर हैं? ठीक हूँ मैं। ये तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? डर क्यों रहे हो? ये समझ रहे हो कि हमला कर दूंगी मैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में आप कल जिस तरह से दौड़ रही थी ना, उसकी वजह से फिक्रमंद थे। वैसे अब आप ठीक लग रही हैं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अपने काम से काम रखें सब। आपा, आप कितनी आसानी से कह देती हैं अपने काम से काम रखो।
आपको अंदाजा भी है ये 2 दिन कितने अजाब से गुजरे? तुम्हें हर बात बढ़ा चढ़ा कर करना पसंद है साजिदा। बस लड़ने का मौका चाहिए तुम्हें। तो क्या मैं लड़ रही हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल। किसी को बगैर बताए आप कब्र खोदने चली गई। बताएं, ये कोई नॉर्मल बात है? तुम्हें क्या है? आंटी, अभी ये वक्त नहीं है, इन्हें आराम करना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? कोई पागल थोड़ी हूँ मैं जो इस तरह मुझे ट्रीट कर रहे हो सब। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। सब अपने काम से काम रखे, मैं अभी भी वही सुरैया हूँ, कुछ भी नहीं बदला है मुझ में। प्लीज आंटी, आप लोगों को उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें आराम की और हमदर्दी की बहुत जरूरत है। अगर उन्हें इतनी आराम की जरूरत थी तो कुछ दिन और रुक जाती है। कल वो हाथ में कुल्हाड़ी लिए चिल्ला रही थी, अशरफ अशरफ। कभी कमाल कह रही है, कभी अशरफ कह रही है, कभी अशरफ कह रही है, कभी कमाल कह रही है, चीखे जा रही। आंटी, अम्मी बस करे, वो सुन लेगी। नहीं सुनेगी, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वैसे मुझे तो डर लग रहा है उनसे। अम्मी बस करें, बस। आ जाओ। अम्मी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस पुरानी बातों को याद कर रही हूँ। आपा आ गई हैं। ओह सच में? कहाँ है वो? रुके रुके, वो कमरे में आराम कर रही हैं, आप बाद में मिल लीजिएगा। ठीक तो है वो? मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है अम्मी। हाँ। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, मेरी आपा को राज खा रहे हैं, उनके दिमाग में राज भरे हुए हैं। कौन सा राज लड़की? किस राज की बात कर रही हो तुम? क्या हारिका वाकई हमारी भांजी है या नहीं? क्या हमारी बहन हमसे कुछ छुपा रही है? उनकी माँ कभी यहाँ आई या पलटकर अपनी बच्चियों की खैरियत पूछी? नहीं ना अम्मी? देखो लड़की, आज के बाद ये बात दोबारा मत करना। उन दोनों लड़कियों की वजह से सुरैया अब तक जिंदा है, खास तौर पर हारिका की वजह से। अगर उसे कुछ हो गया ना तो कसम खा के कहती हूँ हमें से कोई नहीं बचा सकेगा उसे, याद रखना तो। और अब कोई राज नहीं है, भूल जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी अंदर आ जाइए, मैंने आपको बुलाया था। सुरैया साहिबा ठीक है? जी जी वो ठीक है, खुदा का शुक्र है। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। असल में मैंने कुछ पैसे संभाल के रखे थे। देखिए बुरा मत मनाइएगा, काफी संभाल के रखे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे। ऐसे तो नहीं है कि आपको मिले हों, एफए को मिले हों। अगर देखे हैं तो बता दो मुझे। समझा नहीं मैं? नहीं, मैंने नहीं देखे। ये झूठ बोल रहा है। क्या तुमने मेरा फोन चोरी नहीं किया था? और फिर तुमने क्या उसे वापस मेरे कमरे में नहीं रख दिया था, जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो? बताओ ना अब। यकीन है मुझे तुमने फिर चोरी की दादा है। मैंने नहीं लिए, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बिना सोचे समझे ऐसे कैसे कह सकती हो? हाँ, तुम खामोश रहो। चलिए फिर से उसका दिफा करने। माजरत चाहता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। आप शर्मिंदा ना हो प्लीज, वो अभी बच्चा है। एफे रुको, मेरी बात सुनो। एफे रुको, एफे रुको, बात तो सुनो मेरी। अब सुनने को बचा क्या है? चोर कह दिया मुझे। उनसे बात करके सब ठीक कर दूंगी मैं। आप क्या ठीक करेंगी? वो समझते हैं कि पैसे मैंने चोरी किए हैं और दादा ने भी यकीन कर लिया, जबकि मैंने नहीं लिए पैसे। मैंने कहा ना कि मैं उनसे बात कर लूंगी, उन्हें मना लूंगी, समझा दूंगी। किस बारे में बात करेंगी? क्या बताएंगी? मैंने पैसे लिए हैं। क्या? हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है। अब बहुत देर हो चुकी है। उनके सामने कहती ना